वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करें कि शाह फैसल टाउन में अक़लियती अरकान को ज़ियारतों पर भेजने के लिए चेयरमैन गौहर खटक के हाथों कुरानदाजी तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन गौहर खटक का कहना है कि हम पुरानी OZT पर इजाफी तनख्वाह दे रहे हैं। OZT में इजाफा ना किया गया तो पुरानी तनख्वाह देने पर मजबूर होंगे। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक का अजीज आरिफ से तफसीली इंटरव्यू में इजहार ख्याल। आज मैं आया शाह फैसल टाउन, और शाह फैसल टाउन में एक रवायत है कि यहाँ पर जो चाहे वो उम्रे पे मुस्लिम जो मुलाजमीन अफरान होते हैं, इनको ये उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए कुरानदाजी करते हैं। लेकिन अभी जो सिलसिला चल रहा है वो ज़ियारतों का चल रहा है, यानी महकमा सैनिटेशन वालों को ऑब्लाइज किया जाता है। मुख्तलिफ टाउन्स का दिखाता रहता हूँ कि वहाँ पे कुरानदाजी हो रही है या उनको चेक दिए जा रहे हैं कि भाई आप लोग जाइए अपनी ज़ियारत करके आइए। और यकीनन करना चाहिए, चेयरमैनों का काम भी है अपने अफरान मुलाजमीन के जायज़ हुकूक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। लेकिन आज मैं आया शाह फैसल टाउन, मेरे साथ खड़े चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक है, उनके यूनिट काउंसिल के चेयरमैन वगैरह खड़े, सलमान भी हैं और दूसरे रहमान साहब हैं और दूसरे और भी है, आरिफ है, और उसके बाद डायरेक्ट काउंसिल के मेम्बरान है ये, और उसके साथ साथ डायरेक्टर सैनिटेशन फरहान शब्बीर हैं, और उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी लोग और फाइनेंस के, बजट के सब लोग यहाँ मौजूद थे। और एक कुरानदाजी का सिलसिला शुरू हुआ था, मेरा ख्याल है शायद 10 थे या 12 थे, वो तो अभी की ज़बानी आपको पता चलेगा कि क्यों भेजा जा रहा है, क्यों क्या किया जा रहा है। तो मेरे साथ खड़े चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर। यार ये अभी कुरानदाजी हुई, ये बताओ ये क्या सिलसिला है और कितने लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कितने इनकी अदायगी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबदु या कनस्तईन। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि आपके इल्म में कि पिछले साल भी हमने अपने जो हमारे मसीही ब्रदर के लोग हैं वो हमारे साथ काम करते हैं, पूरा किरदार होता है इनका। तो पिछले साल भी हमने इनको 10 लोगों को भेजा था, इनके फैसलाबाद में है ज़ैरत, और इस साल भी इंशाल्लाह 10 लोगों को भेज रहे हैं। और साथ ही साथ इंशाल्लाह अभी जो हमने उम्रे की कुरानदाजी की थी, मुमकिन है कि इंशाल्लाह अगले महीने जो हमारे भाई है जिनके नाम निकल आए थे उम्रे की कुरानदाजी में, अगले महीने इंशाल्लाह उनको भी भेजेंगे। कोशिश ये है कि हमसे जो सहूलत हो सकती है वो इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके इल्म में मैंने प्रेस रिलीज भी जारी की है कि दूसरा महीना है OZT हमारे पास कम आ रही है, पुरानी आ रही है। और मैं अपने तमाम मुलाजमीन को जो 10% और 12% बढ़ी हुई है वो दे रहा हूँ। ये दूसरा महीने कोई 70-80 लाख रुपए का मैं इजाफी बोझ है हमारे ऊपर, और मैंने सिंध हुकूमत को लिख के भेजा है कि अगर आप लोग नहीं देंगे तो अगले महीने से मैं नहीं दे सकूंगा। इस पुरानी OZT पे मैं नया सिस्टम नहीं चला सकता हूँ। तो कोशिश ये है कि हमसे जो हो सकता है मुलाजमीन के लिए कर रहे हैं, और मुलाजमीन से भी हमें तवक्को है कि शाह फैसल टाउन के लिए दिन रात खिदमत करे, लोगों की खिदमत करे और शाह फैसल टाउन का नाम रोशन करे। मैंने पहले दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मुलाजमीन हमारे भाइयों की तरह है, और जो भी हमसे होगा वो सहूलत इनको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। बात सही कह रहे हो, लेकिन अभी फंसा लूंगा, ये जो कहा है ना कि मुलाजमीन भी हल करूंगा, नहीं कर। अच्छा ये बताओ, ये अब्दुल रहमान है यार, काउंसिल के मेंबर है, ये पर्ची जेब में रख के लाए थे कि इन्हीं की UC का निकल आया? नहीं, हमने टेक्निकली वो किया था, हर UC से कोशिश की एक एक बंदे को भेजे, मतलब वो मेरिट पे हो, ऐसा ना हो कि रहमान साहब अपनी UC का निकाले और हमारे निकाल दिया ना, जेब में हाथ में लेके आए थे यार। कौंसल मेंबर जो है वो अपने अपने लोगों को निकाले, आपके सामने शफाफ तरीके से कुरानदाजी किए, और उम्रे की कुरानदाजी भी आपने देखा था शफाफ तरीके से किए। और अगर किसी को शक व शुबा है, मैं दोबारा कुरानदाजी करने को तैयार, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरे कोई लोग नहीं है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सलमान बोलेगा काजीदारी दोबारा करवा ले ताकि मैंने पर्ची नहीं डाली, मेरा भी निकल जाएगा। नहीं, सबका है, तमाम UC से इंशाल्लाह जा रहा है। हर UC से कितने नाम डाले थे आपने कि ख्वाहिशात पूछी थी कि जो जाना चाह रहे थे, तो हर UC से कोई 3-4 नाम हमने वो सेलेक्ट किए थे, उसमें से एक बंदा जाएगा। चलो ये तो बड़ी अच्छी खबर दी आपने कि आप इनको ज़ियारत पे मतलब ऐसा नहीं था कि हम सबके डाल देते, एक बंदे ने जाना ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो ज़ाया हो जाएगा। जिनका इंटरेस्ट था, जो जाना चाह रहे थे, उन्हीं की हमने हर UC में 3-3, 4-4 लोग को फाइनल किया था, और उसमें से एक आदमी जा रहा है, हर UC में से एक आदमी जा रहा है। इनकी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको एतमाद में लिया गया था? जी, हमारे पास कौंसिल मेंबर मौजूद है और उनको भी एतमाद में लिए, जो हमारे सुपरवाइजर है, जो इनके इंचार्ज है, सबके साथ राब्ते में, और मौजूद भी यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद है। रुको, वो CO को आपने कहा था मैंने हर UC का बनाया हुआ है, CO से मुलाकात हो गई, बड़ी बात है, वो क्या कहानी हुई?
मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई, मुस्कुरा रहा हूँ। ट्रक की बत्ती के पीछे भी लगाया गया है। और अब मैं दोबारा जा रहा हूँ, मैंने आज फिर लेटर लिख दिया है कि वो जो कमिटमेंट थी, 3-4 कमिटमेंट थी, उसमें एक भी कंप्लीट नहीं हुई, कोई किसी पे बात नहीं हुई। अभी भी आप चले रोडों पे सीवरेज के मसले हैं। अच्छा, लेबर इनके पास नहीं है, रिंग ढक्कन इनके पास नहीं है, लाइनें ये देने को तैयार नहीं है, तो फिर हमें ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगा रहे हैं? हमें इख्तियारात दे, हम खुद करेंगे। अल्लाह मालिक है, जिस तरह बाकी काम कर रहे हैं ये भी हम कर रहे हैं, और अभी तक हम कर रहे हैं। इस वक्त भी मैं टाउन में तकरीबन कोई अच्छे खासे अमाउंट का सीवरेज का काम करा रहा हूँ। इस वक्त वेंचिंग भी मैं करा रहा हूँ, लाइनें भी मैं डाल रहा हूँ, रिंग ढक्कन भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इनको जो अरबों रुपए मिलते हैं वो कहाँ जा रहे हैं? शाह फैसल में इन्होंने क्या काम किया? ना उस तरफ की यूज, कुंडी मैन तक नहीं दे रहे यार। और तो छोड़े, जो कुंडी मैंने, उनके पास डंडे नहीं होते, कोई एक कुंडी में 6-8 कुंडी मैंने यूक्यूसी में एक नहीं आता है, 2 लोग नहीं आते हैं। एक मिनट सही कह रहे हैं चेयरमैन हमारा, क्या आपकी यूसी में क्या हाल सोचता है? जी बिल्कुल, ये सही बात है कि वाटर एंड सीवरेज जो करोड़ों अरबों रुपए की जो मंथली इनके पास टैक्स वगैरह जमा होते हैं, और यूसीयू में 8-8, 7-7 बंदों के नाम है, लेकिन एक बंदा भी बड़ी मुश्किल से, और वो भी आता है तो 3 से 4 घंटे वो काम करता है। उनके पास ना तो वंजी होती है, ना उनके पास कोई बाल्टी होती है, ना उनके पास कोई पौड़ा होता है। सिर्फ एक बंदा होता है, वो आता है जो कि 8 फीट के मैनहोल में हाथ से तो काम कर नहीं सकता, सामान उनके पास होता नहीं है। तो सीवरेज में इस वक्त शाह फैसल टाउन की हर यूसी सीवरेज के पानी में डूबी हुई है। यार ये सलमान भी कह रहा है, भाई तुम्हारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास भी यही मसला है। मेरे पास एक कुंडी मैन है, बाकी हमने अपने प्राइवेट रखे हुए हैं यूसी की ऑथोरिटी से। जी अच्छा भाई, जरा आओ यार, तुम आओ। चेयरमैन ने सारा बोझ तुम्हारे कंधे पर डाल दिया, क्या सूरत हाल है? मुतमईन हो? चेयरमैन ने जो आज कुरानदाजी भी कर दी है और ज़ियारत पे भेज रहे हैं, मुतमईन है आप? क्योंकि आप उनके नुमाइंदे हैं ना। जी बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ अपने टाउन चेयरमैन साहब का, जिन्होंने हर साल, मतलब दूसरा साल है कि दूसरे साल के अंदर ज़ियारत के लिए हमारी मसीही कम्युनिटी के लोगों के लिए कुरानदाजी करवाई। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए मैं अपने चेयरमैन से मुतमिन हूँ। हर काम के लिए हमारी कम्युनिटी का जो भी काम होता है बोला जाता है, कभी उन्होंने इनकार नहीं किया। कह रहे शाह फैसल टाउन के चेयरमैन गौहर अली खटक ने जब भी हमसे बात की, काम करने को कहा, वो कर दिया। ये हमारे साथ खड़े हैं डायरेक्टर, मैं तो सैनिटेशन बोलता हूँ लेकिन ये है सैनिटेशन के डायरेक्टर, और अभी संभालने में चेयरमैन ने तारीफ की है। यार आप मुतमईन हो अपने लोगों से जो काम करते हैं, दिन हो रात हो, आप इनको बुलाते हो, ये हाजिर हो जाते हैं, बारिश हो, स्प्रे में कुछ भी हो। आज अगर खुशी हो रही है कि इनके लोगों को आप भेज रहे हो ज़ियारत पे? ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, अगर ये लोग हर यूसी में 15-16 लोग हम काम लेते हैं, और यकीन माने कि वो 150 लोगों का काम करते हैं। खुशी क्या हो रही है, मतलब ये उनका एक हक है और उनका हक दिलवा रहे हैं चेयरमैन साहब से, और चेयरमैन साहब ये पूरा भी कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ही उनके लिए खुशी की बात है, और हमारी कोशिश ये है कि जो काम करेगा उसको जो वसाइल दिलवा सकते होंगे वो दिलवाएंगे। ये थे डायरेक्टर सैनिटेशन शाह फैसल टाउन फरहान शब्बीर, और यकीनी तौर पर ये आपको दिखाता रहता हूँ, दिन रात मसरूफ़ रहते हैं, और आज इन्होंने साबित भी कर दिया। लेकिन ये कह रहे हैं कि चेयरमैन को हमने जब भी कहा मेहनत कशों के जायज़ हुकूक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और यकीनी तौर पर शाह फैसल टाउन से एक अच्छी खबर आ गई है कि जो मसीह मुलाजमीन थे उनको जो भेजते हैं वो भेज रहे हैं। और एक खबर और दी है कि जो उम्रे की सआदत के लिए कुरानदाजी हुई थी, 3 या 4-5 जो भी थे, उनको अगले महीने भेजा जा रहा है। अल्लाह करे वो भी जाए, अल्लाह के घर जाए, शाह फैसल टाउन के लिए भी, गौहर खटक के लिए भी, और अपने अफरान मुलाजमीन के लिए भी, और कराची, सिंध और पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ करें। आदाब। और खबर शामिल करें कि वजीर बल्दियात सिंध की जानिब से टाउन के बड़ों के बड़े तबादले। मॉडल टाउन से 19 ग्रेड के इमदाद अली शाह को लांडी टाउन, और लांडी टाउन से 18 ग्रेड के इब्राहिम इमरानी को मॉडल टाउन भेज दिया गया। लांडी टाउन में खुशी की लहर, जबकि मॉडल टाउन में तशवीश की लहर दौड़ गई। मजीद अहवाल अजीज आरिफ की इस रिपोर्ट में। वज़ारत बल्दियात यानी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के डायरेक्टर जो 1 है, लेकिन उनकी तरफ से तो क्या निकलता, तो सेक्रेटरी की तरफ से है, उनकी इजाज़त से ऑर्डर निकलते हैं। 2 सितंबर को एक ऑर्डर निकला और बड़ा दिलचस्प ऑर्डर है, और रहे नाम अल्लाह का। कहीं मिठाई बटी तो कहीं मातम शुरू हो गया। लेटर जो निकला 2 सितंबर को, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है सैयद इमदाद अली शाह, जो ग्रेड 19 के सूजी सर्विस एडमिन ब्रांच से ताल्लुक़ रखते हैं, और एक सीनियर ऑफिसर है, शरीफ है, खुश अखलाक, खुश गुफ्तार है, और
कलदम बल्दिया कोरंगी में म्यूनसिपल कमिश्नर की हैसियत से रह चुके हैं। इनको जो मॉडल कॉलोनी टाउन में तैनात थे, खामोशी से काम कर रहे थे फी सबीलिल्लाह, लेकिन वहाँ से अब इनको ट्रांसफ़र करके इनको लांडी टाउन भेज दिया है जमील खान के पास। जमील खान के पास ये पहुँच गए और इमरान जो वहाँ पे थे इब्राहिम उमरानी, उनको मॉडल कॉलोनी ग्रेड 18 को भेज दिया। लेकिन लांडी टाउन में शायद आज जश्न मनाया गया होगा, मिठाइयाँ तकसीम की होगी, गले मिले होंगे, एक दूसरे पे फूल निछावर किए होंगे, किसी ने शुक्राने की नमाज पढ़ी होगी। लेकिन मॉडल कॉलोनी टाउन में आज ज़बरदस्त धमाधम मस्त कलंदर हो गया और उन्होंने बोला ऐसे की तैसे हम तो लेंगे ही नहीं। हमारे ज़राए के मुताबिक वहाँ कौंसल का इजलास तलब किया जा रहा है जिसमें करारदाद पास की जाएगी कि एस मोहम्मद इब्राहिम इमरानी जो ग्रेड 18 सोजी सर्विस के हैं, इनकी शोहरत अच्छी नहीं है और लांडी टाउन के हिसाब से लिहाजा इनको हम नहीं लेंगे। लोकल गवर्नमेंट को लेटर लिख दिया जाएगा। ये ज़राए बता रहे हैं कि लांडी टाउन के लोगों ने भी उनको बता दिया है, लेकिन मॉडल कॉलोनी टाउन वालों ने कह दिया है कि दाल फ्राई पे तो ये चलेंगे नहीं और यहाँ पर कोई हिस्सा नहीं देगा, कोई अफसर 1 रुपया नहीं देगा। जी हाँ, अगर आना है तो आओ, लेकिन ये शायद लेंगे भी नहीं, ये इस बात के कवी इम्कान है। लेकिन बहरहाल इमदाद अली शाह जो कि खुश इखलाक खुश गिफ्तार और सीनियर ऑफिसर हैं और यहाँ पर काम कर चुके हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की सतह पर म्यूनसिपल कमिश्नर पर, अब वो लांडी टाउन पहुँच गए हैं। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। खबर शामिल करें कि बल्दिया उज़्मा कराची में तबादले की हवा चल पड़ी। कमालुद्दीन महकमा कल्चर एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर तैनात हो गए। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। बल्दिया उज़्मा कराची में यकीनी तौर पर क्रांति फिर हरकत में आई। जी हाँ, क्रांति जानते हो ना? जी हाँ, सीनियर डायरेक्टर HRM, उनकी दस्तखत चिड़िया से एक लेटर निकलता है। जी हाँ, वो लेटर भी सही ठीक ठाक है, इसलिए क्रांति बड़े दिन बाद सामने आई है, तो हम कह सकते हैं क्रांति। लेकिन क्रांति ने लेटर क्या निकाला है वो बताते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन शायद खामोशी रही पुरस्कार तौर पर, लेकिन शायद पीछे कहानी कुछ और भी है। लेकिन 3 सितंबर 2025 की तारीख में लेटर निकलता है 2537 और इसके अंदर बताया जाता है कि कमालुद्दीन, जी हाँ, अभी कमालिया ने कमाल कर दिया कि ग्रेड 18 के E&IP डिपार्टमेंट बल्दिया उस्मा कराची और बेवा में यानी वेटिंग ऑफ पोस्टिंग थे, इनको अब ट्रांसफ़र करके पोस्ट किया जा रहा है डायरेक्टर कल्चर एंड स्पोर्ट्स बल्दिया उस्मा कराची और बेवा में। और कहा गया जैसे वो क्रांति का काम होता है इमीडिएटली। लेकिन हमारे पास ज़रा ये कह रहे हैं कि एक लेटर शायद पहले इन्होंने लिखा था कि उनको उनकी जो हैसियत है, क्वालिफ़िकेशन है, रिक्वेस्ट है, उस क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के मुताबिक उनको तैनात किया जाए। लेकिन बहरहाल जो किया था किया, ना किया। लेकिन क्रांति ने 3 सितंबर को लेटर निकालने के बाद यकीनी तौर पर कमालुद्दीन जो ग्रेड 18 E&IP डिपार्टमेंट बल्दिया उस्मा कराची और प्रेजेंटली वेटिंग ऑफ पोस्टिंग का लिख दिया इन्होंने, उनको अब ट्रांसफर उनको तैनात कर दिया है। चलो ये भी अच्छी खबर है कि क्रांति ने काम किया, लेकिन अच्छा क्या बुरा क्या वक्त बताएगा। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि चेयरमैन गडाफ टाउन तारिक अजीज और म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार खान की जानिब से रिटायर्ड मुलाजमीन में वाजिबात की तकसीम। चेयरमैन तारिक अजीज का कहना था कि मुलाजमीन का हक था जो उन्हें दे रहे हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चेयरमैन गडाफ टाउन तारिक अजीज बिलोच हों या म्यूनसिपल कमिश्नर गडाफ टाउन अहमद यार, उनकी हिदायत पर बाकायदा रिटायर मुलाजमीन के जो बकायाजात होते हैं उसकी महकमा फाइनेंस तैयारी करता है, ताकि उनको जो जैसे ही वो रिटायर हों उनकी बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाया जा सके। और यकीनी तौर पर फिर ये चेक तैयार होते हैं, फिर जो लीव इंकेशमेंट के होते हैं या फाइनेंशियल असिस्टेंट के, वो फिर रिटायर मुलाजमीन को फौरी तौर पर अदा भी किए जाते हैं। यही वजह है कि टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गडाफ टाउन के चेयरमैन तारिक अजीज बिलोच और म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार की खुसूसी हिदायत के बाद रिटायर मुलाजमीन के बकायाजात और लीव इनकेशमेंट के चेक बाकायदा तकसीम कर दिए गए। ये चेक चीफ अकाउंट ऑफिसर इफ्तिखार अहमद हुसैन दायो, डायरेक्टर HRM हिमायू इमरान खान ने रिटायर मुलाजमीन के हवाले किए, जिन्होंने 35-40 साल नौकरी की और रिटायर हो गए थे। अब उनके चूल्हे जलते रहे, यही वजह है। इस मौके पर चेयरमैन तारिक अजीज बिलोच ने कहा कि रिटायर मुलाजमीन इदारे का कीमती असासा है और इन्होंने बरसों इदारे खिदमत की और अपने फ़राइज़ दयानतदारी से अंजाम दिए। इनकी खिदमत को कभी फरामोश तो किया ही नहीं जा सकता। यही वजह है कि जैसे ही ये रिटायर होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि इनके चूल्हे जलते रहें, क्योंकि तनख्वाह बंद हो जाती है तो बर वक्त इनको लीव इनकेशमेंट जैसे जो इनका अपना हक़ है, इनका अपना पैसा है, वो इनको फौरी तौर पर लौटा दिया जाए ताकि ये ज़िंदगी बआसानी गुजार सकें। म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार ने कहा कि इदारा हमेशा अपने मुलाजमीन के साथ खड़ा है, इनके मसाइल हल करना और इनको
को सहूलत फराम करना हमारी जिम्मेदारी और तरजीह भी है। रिटायर्ड मुलाजमीन ने चेक की फराहमी पर चेयरमैन तारिक अजीज बिलोच, म्युनिसिपल कमिश्नर अहमद यार, अकाउंट ऑफिसर इफ्तिखार हुसैन दायो, डायरेक्टर HRM हुमायूं इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। हालांकि PS चेयरमैन जानलाल लबी का भी करना चाहिए था। अगर वो अड़ जाते तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन बहरहाल गडाफ टाउन ने आज भी अपने मुलाजमीन का जायज हक अदा कर दिया। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने वाइस चेयरमैन शुएब बिन इब्राहीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए दौरा किया। मसाजिद और महाफिल मुनक्किद करने वाली शख्सियत से मुलाकात की। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने वाइस चेयरमैन शुएब बिन ज़हीर के हमरा आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहूलियात की फराहमी के किए गए इंतजामात के हवाले से न्यू कराची टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और न्यू कराची टाउन में जारी तरक्याती और इंतजामी सरगर्मियों का भी खुद मुआयना करते रहे। इस मौके पर उन्होंने JO क्लिनिक ता नाला स्टॉप तक सड़क पर पेच वर्क के जारी काम का भी मुआयना किया और मुतल्लिक़ अमले को हिदायत दी कि सड़क के मरम्मती अमल को बर वक्त और मेयारी अंदाज में मुकम्मल किया जाए ताकि ईद मिलादुल नबी के मौके पर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से निकाले जाने वाले जुलूस और इनमें मौजूद शिरका को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। उन्होंने मसाजिद इंतजामिया, जुलूस और महाफिल कमेटी के अरकान से मुलाकात भी की और 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में तवज्जो तलब कामों और मकामात पर मौजूद मसाइल को फौरी हल करने के लिए अफसरान को हिदायतें भी जारी की। दौरे के दौरान जामा मस्जिद अकबरी और काला स्कूल के करीब बरसाती नाले पर पुलिया की तामीर के काम का भी जायजा लिया गया। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ न्यू कराची टाउन ने कहा कि नाले पर पुख्ता पुलिया की तामीर न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाएगी बल्कि बरसाती पानी की बहाव में रुकावट को भी ख़त्म करेगी। इस मौके पर यूनियन कमेटीज़ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, वार्ड्स काउंसलर्स, महकमा B&R के ऑफिसर फैसल सगीर, एक्सियन M&D नदीम हैदर, एडिशनल डायरेक्टर सैनिटेशन मोहम्मद मुश्ताक खान, डायरेक्टर बागात आफ्ताब अहमद और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने इस मौके पर कहा कि न्यू कराची टाउन की इंतजामिया आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए कोशा है। न्यू कराची टाउन में ईद मिलादुल नबी के मौके पर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हर इलाके से हर UC की सतह पर जुलूस निकाले जाते हैं और इन जुलूस के रास्तों पर मौजूद मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल भी किया है। रबीउल अव्वल की आमद के पेश नज़र न्यू कराची टाउन के पूरे न्यू कराची टाउन में तैयारियों का सिलसिला जहां तेज़ी से जारी है। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना टाउन इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है और इस पर यकीनी तौर पर काम तेज़ी से किए जा रहे हैं। इस ज़मन में तमाम महकमे दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल फील्ड विजिट यानी हम वो खुद कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जहाँ कहीं फौरी ज़रूरत होती है तो वहाँ कामी बुनियादों पर काम भी शुरू करवा दिया जाता है। वाइस चेयरमैन शुएब बिन ज़हीर ने कहा कि शहरियों के ताउन और रहनुमाई से टाउन को मजीद बेहतर और तरक्की याफ्ता बनाया जा रहा है। लेकिन आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तमाम जुलूस परमिट होल्डर, मसाजिद की इंतजामिया सबसे मशावरत के जरिए अफसरान कामों को मुकम्मल कर रहे हैं और हमें ये इत्मीनान है कि इंतजामिया मुतमईन है। अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। मली टाउन में फराहमी नक्कासिया, सफाई सुथराई की नाकिस कारकर्दगी पर मजम्मती और कदीम गोटों की लीज की करारदादें मंजूर कर ली गईं। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि सफाई सुथराई के उमूर की अंजामदही हमारी अव्वलीन कार्य मनसबी में शामिल है। काउंसिल टाउन म्यूनसिपल कारपोरेशन मलीर के 15वें इजलास में मली टाउन में सफाई सुथराई के उमूर पर मामूर निजी इदारे, बैंक, जोजन, जियांग ग्रुप से मुआहदा मनसूख करने की सिफारिशात आला सतही अफसरान को इरसाल करने समेत मली टाउन की हुदूद में वाक़ 100 साला कदीम गोठों को लीज के इजरा की सिफारिशात हुकूमत सिंध को इरसाल करने, इदारा फराहमी नक्कासियाब की नाकिस कारकर्दगी और अफसरान के गैर जिम्मेदाराना रवैयों के खिलाफ मजम्मती करारदादे इत्तिफाक़ राय से मंजूर। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के असिस्टेंट डेप्यूटी डायरेक्टर महकमा जाती उमूर से लाइल्मी पर सख्त इजहार बरहमी। 10 यौम के अंदर टाउन म्यूनसिपल कारपोरेशन मलीर की हदबंदी के मुताबिक अमले, मशीनरी और दीगर रिपोर्ट फराहम करने की मोहलत। तफसीलात के मुताबिक टाउन काउंसिल का इजलास चेयरमैन
اور کنوینر کونسل جان محمد بلوچ کی زیر صدارت مرکزی دفتر کے کونسل ہال میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں وائس چیئرمین ملی ٹاؤن سید مزمل شاہ، پارلیمانی لیڈر محمد ریاض بلوچ، میونسپل کمشنر آغا سمیر خان درانی اور دیگر ممبران افسران بھی شریک تھے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین ملی ٹاؤن نے کہا کہ صفائی ستھرائی کے امور کی انجام دہی ٹاؤن انتظامیہ کی اولین کار منصبی میں شامل ہے۔ اجلاس میں ممبران کونسل نے صفائی ستھرائی کی ابتر صورتحال پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو ناقص کارکردگی پر سخت تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے صفائی ستھرائی کے امور پر معمول نجی ادارے کے خلاف جبکہ دیدہ و دانستہ فراہمی نکاسیاب کے مسائل سے چشم پوشی برتنے پر ادارہ فراہمی نکاسیاب اور افسران کے خلاف مذمتی قرارداد اتفاق رائے سے منظور کی۔ دیگر امور کے تحت ملیر کے 30 سے زائد ایسے گوٹھوں کو جو کہ 1 صدی سے بھی زائد عرصے سے قائم ہیں لیز کے اجرا کے لیے سفارشات حکومت سندھ کو ارسال کرنے کی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے وائس چیئرمین شعیب بن ابراہیم کے ہمراہ مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا، مساجد اور محافل منعقد کرنے والی شخصیات سے ملاقات کی۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے وائس چیئرمین شعیب بن ظہیر کے ہمراہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سہولیات کی فراہمی کے کیے گئے انتظامات کے حوالے سے نیو کراچی ٹاؤن کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور نیو کراچی ٹاؤن میں جاری ترقیاتی اور انتظامی سرگرمیوں کا بھی خود معائنہ کرتے رہے۔ اس موقع پر انہوں نے جے او کلینک تا نالا اسٹاپ تک سڑک پر پیچ ورک کے جاری کام کا بھی معائنہ کیا اور متعلقہ عملے کو ہدایت دی کہ سڑک کے مرمتی عمل کو بر وقت اور معیاری انداز میں مکمل کیا جائے تاکہ عید میلاد النبی کے موقع پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نکالے جانے والے جلوس اور ان میں موجود شرکا کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے مساجد انتظامیہ، جلوس اور محافل کمیٹی کے اراکین سے ملاقات بھی کی اور 12 ربیع الاول کے سلسلے میں توجہ طلب کاموں اور مقامات پر موجود مسائل کو فوری حل کرنے کے لیے افسران کو ہدایتیں بھی جاری کی۔ دورے کے دوران جامع مسجد اکبری اور کالا اسکول کے قریب برساتی نالے پر پلیہ کی تعمیر کے کام کا بھی جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین محمد یوسف نیو کراچی ٹاؤن نے کہا کہ نالے پر پختہ پلیہ کی تعمیر نہ صرف ٹریفک کی روانی کو بہتر بنائے گی بلکہ برساتی پانی کی بہاؤ میں رکاوٹ کو بھی ختم کرے گی۔ اس موقع پر یونین کمیٹیز کے چیئرمین، وائس چیئرمین، وارڈز کونسلرز، محکمہ B&R کے آفیسر فیصل صغیر، ایکسین M&D ندیم حیدر، ایڈیشنل ڈائریکٹر سینیٹیشن محمد مشتاق خان، ڈائریکٹر باغات آفتاب احمد اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے اس موقع پر کہا کہ نیو کراچی ٹاؤن کی انتظامیہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف ستھرا اور خوشگوار ماحول فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ نیو کراچی ٹاؤن میں عید میلاد النبی کے موقع پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہر علاقے سے ہر یوسی کی سطح پر جلوس نکالے جاتے ہیں اور ان جلوس کے راستوں پر موجود مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل بھی کیا ہے۔ ربیع اول کی آمد کے پیش نظر نیو کراچی ٹاؤن کے پورے نیو کراچی ٹاؤن میں تیاریوں کا سلسلہ جہاں تیزی سے جاری ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شہریوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ٹاؤن انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور اس پر یقینی طور پر کام تیزی سے کیے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں تمام محکمے دن رات مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے مسلسل فیلڈ وزٹ یعنی ہم وہ خود کر رہے ہیں، مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور جہاں کہیں فوری ضرورت ہوتی ہے تو وہاں کامی بنیادوں پر کام بھی شروع کروا دیا جاتا ہے۔ وائس چیئرمین شعیب بن ظہیر نے کہا کہ شہریوں کے تعاون اور رہنمائی سے ٹاؤن کو مزید بہتر اور ترقی یافتہ بنایا جا رہا ہے، لیکن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر تمام جلوس پرمٹ ہولڈر، مساجد کی انتظامیہ سب سے مشاورت کے ذریعے افسران کاموں کو مکمل کر رہے ہیں اور ہمیں یہ اطمینان ہے کہ انتظامیہ مطمئن ہے۔ عزیز عارف، میٹرو 1 نیوز کراچی۔ ویلکم بیک اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی عوام کے مسائل سننے کے لیے اور حل کے لیے کوشاں دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا ہے۔ ان کی جانب سے جاری کاموں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قبرستان کے اطراف صفائی ستھرائی کے اقدامات کو مزید بہتر بنایا جائے۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروہی جی ہاں یہ عوامی خدمت کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور آج بھی انہوں نے میونسپل کمشنر منگو پیر ٹاؤن آغا خالق
के हमरा यकीनन मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए और दौरे के दौरान उन्होंने चाहे वो नशेबी इलाके हों या शहरी इलाके हों जहाँ लोगों को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाते हैं, आज उन्होंने शहर खामोशा यानी कब्रिस्तान का रुख किया ताकि कब्रिस्तान में जो यहाँ के ज़िंदा थे उनको तो सहूलत दे ही रहे, लेकिन जो गुजर जाते हैं उनको सहूलत कोई नहीं देता, वो भूल जाते हैं कि कब्रिस्तान में भी कोई पड़ा हुआ है। लेकिन बहरहाल चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोई ने यकीनी तौर पर जाकर आज मंगो पीर टाउन के कब्रिस्तानों का भी दौरा किया और सफाई सुथराई के कामों को यकीनी बनाया। उनकी कोशिश है कि शहर खामोशा को भी सहूलत फराहम की जा सके, जबकि दीगर शाहराहों पर और कोठों में जाकर उन्होंने खुद लोडर चलाकर जहाँ झाड़ियों की कटाई छटाई के काम को यकीनी बनाया ताकि तेज़ तरीन अगर बारिश आ भी रही है जो महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है तो उससे कोई रुकावट ना हो और ये सारी जो चीज़ें हैं जो झाड़ियों में अटक जाती हैं वो बरसाती नालों में ना जाए। उसके साथ साथ उन्होंने आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहूलियात की फराहमी का जो अज़म किया हुआ है ये काम उसी सिलसिले की कड़ी भी है, जबकि उन्होंने खुद लोडर चला के जहाँ सड़कों को मोटरवेल करना था ताकि लोगों को, शहरी लोगों को या देगोट के लोग हैं उनको बेहतर सफरी सहूलतें बारिश में भी मौसर आए। उसके साथ साथ उन्होंने मौजूदा वक्त में भी जहाँ दीगर टाउन से लोग आते हैं उनको भी सहूलियात की फराहमी के लिए यकीनी बनाने के लिए खुद भी काम किया और लोडर के लिए सड़क को मोटरवेल बनाने के लिए लोडर चलाना शुरू कर दिया। यही नहीं किया, जहाँ जहाँ रिंग ढंकर नहीं थे वहाँ खुद पहुँच जाते हैं और अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा करते हैं, क्योंकि ये पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। एक हाथ से असद बरोई, दूसरे हाथ से असलम बरोई को टाउन में उठा के इन्होंने प्रैक्टिस की। उन्होंने कहा अब मैं रिंग स्लैब उठा सकता हूँ और माशाअल्लाह भाई इन्होंने उठा लिया। ये बड़ी फिल्म है भाई। और इन्होंने मंगो पीर टाउन के शाहराहों दो गोठों में खुसूसी तौर पर ताकि मासूम बच्चों को महफूज रखा जा सके और खुसूसन नमाजियों को जो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं उनको महफूज रखने के लिए मेन होल्स को कवर करने का काम भी आज भी जारी रखा हुआ है। अजीज़ आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। चेयरमैन माड़ीपुर टाउन हुमायूं खान जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात के साथ सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं। चेयरमैन हुमायूं खान का कहना है कि मुतवक्का बारिशों के पेश नज़र नालों की सफाई को हर मुमकिन मुकम्मल किया जाए। चेयरमैन मारीपुर टाउन हुमायूं मोहम्मद खान ने कहा है कि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम तर सहूलियात की फराहमी के लिए जहाँ तमाम तर इक़दाम को यकीनी बना रहे हैं, वहीं पर हमारी कोशिश है कि सेवरेज सिस्टम की दुरुस्तगी को हर हाल में यकीनी बनाया जाए और उसके साथ साथ बरसाती नालों पर भी हमारी कड़ी नज़र है। उसकी वजह यह है कि महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जहाँ तेज़ बारिश के इम्कानात हैं तो हमारी कोशिश है कि हम बरसाती नालों के तमाम जो पानी की रवानी है उसको यकीनी बनाएं और चॉकिंग पॉइंट को ख़त्म करें। उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार सुल्तानाबाद हबीब पब्लिक स्कूल नाले के विजिट के दौरान किया, जहां यकीनी तौर पर सफाई सुथराई का काम था। उसके साथ साथ उनका कहना ये था, यानी चेयरमैन हुमायूं खान का, कि 1-2 दिन में नाले की सफाई को हर हाल में यकीनी बनाने के साथ छत डालने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा ताकि किसी को कोई संगीन हादसा भी रूनुमा ना हो। चेयरमैन हुमायूं मोहम्मद खान ने कहा कि मारीपुर टाउन के लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी का हमारा सिलसिला 2 साल से तो जारी है, लेकिन इस बार आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम तर सहूलियात की फराहमी को जहाँ हम यकीनी बना रहे हैं, वहाँ हमारी कोशिश है कि हम हर हाल में सेवरेज सिस्टम की दुरुस्तगी और बरसाती नालों को ओवरफ्लो ना होने दें। और यही वजह है कि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बल्दियाती सहूलतों की फराहमी में हमें रहमत नाजिल होगी। इंशाअल्लाह जब तेज़ बारिश भी होगी तो ये जो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर, रबीउल के मौके पर हम नाले साफ़ कर रहे हैं, यकीनन ये बरसाती पानी की निकासी का बायस बनेंगे, जिससे हमें और यकीनी तौर पर मारीपुर टाउन के लोगों और खुसूसन सुल्तानाबाद हबीब पब्लिक स्कूल के आसपास रहने वाले लोगों को यकीनी तौर पर बारिश में सहूलतें मैसर आएंगी। हुमायूं मोहम्मद खान ने दौरे के दौरान इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की। इलाके के लोगों ने चेयरमैन हुमायूं मोहम्मद खान का शुक्रिया अदा किया कि हुमायूं मोहम्मद खान ने जिस तरह माजी में भी काम करके दिखाया था, आज एक बार फिर वो लोगों के दरमियान रहते हैं, मसाइल सुनते हैं और उसकी फौरी दुरुस्तगी के लिए भी अहकामात जारी नहीं करते बल्कि कामों का आगाज़ करते हैं। अजीज़ आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। चेयरमैन नुसरतुल्लाह का कहना था कि तमाम जुलूस की गुजरगाहों पर खुसूसी सफाई और गढ़ों की मुरम्मत की जाए। आपको बताएं कि चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने माह रबीउल अव्वल के सिलसिले में जुलूस की गुजरगाहों और दीगर अहम मकामात का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान गुलबर्ग नूरानी मस्जिद के अतराफ सफाई सुथराई, ब्लॉक 13 में सीवरेज के मसाइल और सफाई सुथराई का जायजा लिया। चेयरमैन ने हिदायत दी कि तमाम जुलूस की गुजरगाहों पर
خصوصی صفائی اور گڑھوں کو بیس کورس کے ذریعے پر کیا جائے تاکہ عاشقان رسول کو کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اس موقع پر چیئرمین نصرت اللہ نے کہا کہ ماہ ربیع الاول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا بابرکت مہینہ ہے، جسے تمام عاشقان رسول جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ گلبرگ ٹاؤن کی جانب سے پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ عاشقان رسول کو تمام بلدیاتی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ حالیہ بارشوں کے باعث سڑکوں اور سیوریج کا نظام متاثر ضرور ہوا ہے، مگر محدود وسائل کے باوجود عوام کو بہتر سہولیات پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش جاری ہے۔ لانڈی ٹاؤن کی جانب سے تعلیم کے فروغ کے لیے احسن اقدام، اسکولز کے بچوں میں کتب اور کورس کی تقریب کا انعقاد۔ امیر کراچی جماعت اسلامی منم ظفر کا کہنا تھا کہ چیئرمین لانڈی ٹاؤن ترقیاتی کاموں کے ساتھ تعلیم کے فروغ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ لانڈی ٹاؤن کی جانب سے طلباء و طالبات میں کتب اور کورسز کی تقسیم تقریب منعقد کی گئی۔ مہمان خصوصی امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر تھے۔ چیئرمین لانڈی ٹاؤن عبدالجمیل نے منم ظفر کا آمد پر پرتپاک استقبال کیا۔ منم ظفر نے اسکولز کے بچوں میں کتب اور کورس تقسیم کیے۔ منم ظفر کا کہنا تھا چیئرمین لانڈی ٹاؤن لانڈی کو سنوارنے کے ساتھ تعلیمی میدان میں بچوں کا مستقبل بھی سنوار رہے ہیں۔ پڑھیں، سمجھیں، آگے بڑھیں، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو آپ کو میرے بچوں، آپ کو اس فریضے کو انجام دینا ہے، اور یہاں معلمین سے میں یہ بات کہوں گا، جو خواتین اساتذہ ہیں، جو مرد اساتذہ کرام ہیں، دیکھیں یہ معلمی کا شعبہ یہ تو نبوی پیشہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو معلم بنا کر بھیجے گئے تھے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے۔ تو معلمین بھی اپنا فرض ادا کریں، بچے بھی تعلیم میں دلچسپی لیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں کہ انہی اسکولوں سے، ہمارے لانڈی ٹاؤن کے اسکولوں سے، ہمارے شہر کے اسکولوں سے ایسے بچے اور بچیاں یہاں سے نکلیں گے جو شہر کا بھی نام روشن کریں گے، ملک کا بھی نام روشن کریں گے۔ چیئرمین عبدالجمیل و دیگر کا کہنا تھا بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ مٹی کا مادو ہے، احساس سے آدمی زندہ ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اس معاشرے کے ایک بچے کے لیے ہم اس لیے زندہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تعلیم ملے۔ اس کے لیے جو چیزیں بھی معنی کرتی ہیں یا درمیان میں آتی ہیں، جتنا ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں، خدمات دے سکتے ہیں، وہ ہم دیں۔ ہم رونا روتے ہیں پورے معاشرے کا، پوری حکومت کا، لیکن اپنے حصے کا کام نہیں کرتے۔ ہر یونٹ اپنی جگہ کام کرے تو تمام کلپرزے چلیں گے تو گھڑی اپنا وقت صحیح وقت پہ دے گی۔ تو آج کوئی احسان نہیں ہے۔ ہمارے ڈائریکٹر ایجوکیشن نے کوشش کی، اقبال بھائی نے کوشش کی کہ ہم کتابیں پوری دے سکیں، لیکن پوری پھر بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن مور دین 60-70% کتابیں گورنمنٹ سے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن کاپیز ہم نے 100% کی۔ جس طرح یہاں بچے موجود ہیں، ان کے چہرے پر خوشی موجود ہے۔ ویسے تو ہمارے عبدالجمیل خان صاحب ہمیں ہر کچھ دن کے بعد ایک موقع فراہم کرتے ہیں، کسی پارک کا افتتاح ہوتا ہے، کسی سڑک کی تعمیر ہوتی ہے، وہاں بھی لوگوں کی خوشی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ لیکن آج یہ جو ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، اس قوم کا مستقبل، یہ بچے جو بڑی خوشی کے ساتھ اس تقریب میں موجود ہیں کہ ان کے لیے کورس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، اور پہلی دفعہ انہیں کاپیاں بھی ٹاؤن ایڈمنسٹریشن فراہم کر رہی ہے۔ میں اس پہ بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں عبدالجمیل خان صاحب کو اور اپنی پوری ٹیم کو۔ اس موقع پر یو سی چیئرمین، ٹاؤن ایجوکیشن اسٹاف و معززین لانڈی موجود تھے۔ کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ حافظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ خبر شامل کریں کہ سیکریٹری اطلاعات کورنگی پیپلز پارٹی اور یو سی چیئرمین احمد رضا نے ہمراہ یو سی 9 پارک ٹاؤن میں پیور بلاکس کے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا۔ پیپلز پارٹی بلا تفریق خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس یو سی سے پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ نہیں، مگر یہاں بھی ہم کام کر رہے ہیں۔
सेक्रेटरी इतलात पीपल्स पार्टी जिला कोरंगी व यूसी चेयरमैन अहमद रजा, टाउन चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख के हमरा पाक टाउन का दौरा करने पहुंचे। अहमद रजा ने नईम शेख के हमरा जारी पेवर फ्लोरिंग के काम का जायजा लिया। चेयरमैन नईम शेख और यूसी चेयरमैन अहमद रजा का कहना था, वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की हिदायत पर कोरंगी में रिकॉर्ड तरक्याती काम जारी है। पीपल्स पार्टी बिला तफरीक खिदमत पर यकीन रखती है। इसका सबूत ये है कि इस यूसी पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं, मगर यहाँ भी हम काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह यूसी 9 पाक टाउन में उस मुकाम पे खड़े जो अरसा दराज से यहाँ इग्नोर किया गया हुआ था, मुतासिर था ये आबादी तरक्याती कामों से। जैसे हमने अपने टाउन जीता, यूसी जीती, साथ में हमारी यूसी 8 है, उसके चेयरमैन भी है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अहमद रजा मेरे साथ खड़े हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यूसी 9 के भरकर खड़े हैं। आज हमें बड़ी खुशी का माहौल आ रहा है, यहाँ के लोग की चेहरों पे खुशियाँ हैं। ये बड़े मसाइल थे, यहाँ पर हमने सीरीज का मसला हल करा सबसे पहले, फिर पानी का मसला हमने हल किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पेवर ब्लॉक लग रहे हैं यहाँ पर। तो पीपल्स पार्टी जो वादा करती है वो पूरा करती है और इसी हवाले से हम जो कोरंगी के अंदर जो तरक्याती काम हो रहे हैं, कि जाल बिछाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे इलेक्शन जीत के आई है बल्दियाती निज़ाम में, और उसके बाद से जिस तेजी से काम कोरंगी में हो रहा है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आप यूसी 8 देख लें, हमारी यूसी 8 मॉडल बन चुकी है। एक हमारा नौजवान और एनर्जेटिक यूसी चेयरमैन वहाँ मौजूद है, उसकी सरबराही में वहाँ हम काम कर रहे हैं। ये सब काम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के निगरानी में हो रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट की निगरानी में हो रहा है, कराची की तंजीम वज़ीर बल्दियात सईद साहब की हिदायत पर हो रहा है। और ये टीएमसी कोरंगी के जो बजट में हमें क्लिक के काम मिले थे, उसके अंदर ये यूसी 8, 9, 10, 11 और पूरी कोरंगी के अंदर काम हो रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाक टाउन के बासी बहुत खुश है। अगर बासी यहाँ पर मौजूद है तो इनसे भी बात करिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं पाक टाउन गली नंबर 5 में। जैसा कि टाउन चेयरमैन साहब ने बताया कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिकॉर्ड तरक्याती काम करा रही है उन इलाकों में जो इलाके सालों से महरूमियों का शिकार थे, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। वो यहाँ से यूसी चेयरमैन अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है, यहाँ से एमएनए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है, यहाँ से एमपीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है। लेकिन सिर्फ टाउन चेयरमैन कोरंगी जो तमाम यूसीओं में बिला तफरीक खिदमत का सफर जारी रखे हुए, उनकी काबिशों से इस यूसी में भी तरक्याती काम हो रहे हैं। कोरंगी की आवाम पहली बार देख रही है कि काम सिर्फ फाइलों में नहीं, हकीकत में उनकी आंखों के सामने हो रहा है। इस गली में सेवरेज सिस्टम डाला गया, इस गली में वाटर सिस्टम डाला गया, अब पेवर फ्लोरिंग का काम जारी है और साथ स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब भी की जाएगी। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो रोल मॉडल है कि हम गलियों को जो है मॉडल करने जा रहे हैं कि उनमें कोई तरक्याती काम बाकी ना रहे। इस मौके पर उवैस शेख और कारकुनान पीपल्स पार्टी और टाउन के अराकीन मौजूद थे। खबर शामिल करें कि अब्बासी शहीद अस्पताल में डॉक्टर्स की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतिजाज। अब्बासी शहीद अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर फैसल हमदानी ने तनख्वाहों की अदायगी पर वीडियो जारी कर दी। कहते हैं कि 4 साल ट्रेनिंग के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की तादाद 36 है, जिनकी सैलरी 22 अगस्त को आ चुकी है। आपको बताते चले इस हवाले से मजीद के डायरेक्टर अब्बासी शहीद अस्पताल फैसल समदानी का कहना था कि तमाम डॉक्टर्स को रवा माह की तनख्वाह मिल चुकी है। 4 साल ट्रेनिंग के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की तादाद 36 है, जिनकी सैलरी 22 अगस्त को आ चुकी है। जो नए तैनातियां थीं उनकी सैलरी भी पहले सितंबर को दी जा चुकी है, जबकि 32 लोग जो रह गए थे उनके कवायद कम थे, उनकी सैलरी रुकी थी, उनकी सैलरी भी आज दे दी जाएगी। 10 सितंबर तक 3 माह की सैलरी भी अदा कर दी जाएगी, जबकि ड्यूटी पर ना आने और काम ना करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। दोनों बाजी शहीद हॉस्पिटल के हवाले से जो डॉक्टर्स की स्ट्राइक का मसला था उसके लिए कुछ क्लैरिफिकेशन में देना चाह रहा था। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तमाम डॉक्टर्स को उनकी तनख्वाह जो करंट महीने की वो मिल चुकी है। हमारे पास जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो 4 साल की ट्रेनिंग के जो लोग होते हैं उनकी हमारे पास तादाद 136 है, जिनकी सैलरी 22 अगस्त को आ चुकी है। रेगुलर एचओस की भी सैलरी उनकी आ चुकी है। जो न्यू इंडक्टीज़ हैं वो एक अप्रूवल ड्यू प्रोसेस के ज़रिए उनकी सैलरी जो है 1 सितंबर को जा चुकी है। जो 32 लोग रह गए थे, जो कुछ कवायद कम थे जिसकी वजह से रुकी थी, वो भी आज उनकी डिलीवर हो जाएगी उनके अकाउंट्स में। साथ ही साथ मैं ये बताना
بتانا چاہ رہا ہوں کہ 10 ستمبر تک ہم ان کی تمام جو 3 مہینے کی سیلری ہے وہ بھی ہم ان کو ڈسپرس کر دیں گے. لیکن ہم لوگ میں آپ لوگوں کو ایک پیغام دینا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ لوگوں کی ایسی لسٹ ہے جس میں جو ڈاکٹرز ہیں ہاؤس آفیسر وہ آ نہیں رہے ہیں اور نہ وہ جو ہے اپنی بایومیٹرک کرا رہے ہیں, نہ وہ جو ہے وہ بایومیٹرک کرا کے وہ اپنے وارڈوں میں بھی نہیں کام کر رہے. تو ان کے خلاف ہم سخت ایکشن لینے جا رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ ان لوگوں کو یہ میں پیغام دے دوں کہ ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا. سفاری پارک کی ہتھنیاں صحت یابی کی جانب گامزن ہیں. چند ماہ قبل ٹی بی کی تشخیص ہوئی تھی. آپ کو مزید بھی بتائیں کہ انتظامیہ سفاری پارک کا کہنا ہے کہ سری لنکن ڈاکٹرز دونوں ہتھنیوں کا علاج کر رہے ہیں. ہتھنیوں میں ٹی بی کی تشخیص کے باعث شہریوں کی ان تک رسائی روک دی گئی تھی. 3 ماہ مکمل ہو چکے ہیں. ہتھنیاں 80% صحت یاب ہو چکی ہیں. اگلے ماہ سری لنکن ڈاکٹرز کی آمد متوقع بتائی جا رہی ہے, جن سے مشاورت کے بعد ہتھنیوں کو عوام تک رسائی دی جائے گی. بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.